गोरे रंग की हाथी। एक जंगल में एक हाथी रहती थी। एक दिन नदी में तैरने वाले हंस को, पेड़ से उड़ने वाले बगलू और पेड़ों के बीच उधर इधर कूदने वाले खरगोश, इन सब को देख वो हाथी बहुत ही उदास हुई। हंस, बगलू और खरगोश देखने में कितने सुंदर है। मैं ही क्यों इतनी काली हूँ? अगर मैं भी गोरी होती तो उनके जैसे ही सुंदर होती ना, सोचा हाथी। किसी भी तरह वो भी उनके जैसे ही गोरा बनना चाहती थी, पर बने कैसे ये उसे पता नहीं था। और उस दिन से हाथी परेशान होकर खाना पीना छोड़कर दुबली पतली हो गई। और यह बात हाथी के मित्र लोमड़ी को पता चला। काले होने पर तुम उदास मत हो मेरे दोस्त, तुम्हें गोरा सा चमकदार बनाने की मेरी जिम्मेदारी। तुम बस उदास ना हो और अच्छे पौष्टिक खाना खाओ, बोलकर लोमड़ी ने हाथी को हिम्मत दी। दोस्त की चाह पूरा करने के लिए लोमड़ी जल्दी से एक उपाय सोची और जंगल के पास के गांव से गोरे रंग के बक्से मंगवाई। बंदरों की मदद से हाथी के शरीर पर गोरा रंग डलवाया। इससे काली हाथी गोरे रंग में बदल गई। इस प्रकार हाथी की चाह पूरा होने पर हाथी को बहुत खुशी हुई। उसके गोरे शरीर को देख उछलते हुए लोमड़ी से कहा, तुम्हारी मदद कभी भी नहीं भूलूंगी दोस्त। और पूरे जंगल में खुशी से घूमने लगी। उस गोरी हाथी को बाकी के हाथी और सारे जानवर देख चौंक गए। कुछ दिन बाद जंगल में गोरी हाथी है करके सबके चर्चे करने पर वो चर्चा शिकारियों तक पहुंच गई। किसी भी तरह हाथी को बंदी करके ले जाने के लिए वे लोग आकर ढूंढने लगे। पूरे जंगल में ढूंढा। उनके आने से वह पूरा जंगल का हाल बेहाल हो गया था। तब तक बिना किसी डर के स्वतंत्र घूमने वाले पशु पक्षी अपने प्राणों के डर से भागने लगे। आखिर में उस गोरे हाथी को शिकारियों ने पकड़ ही लिया। इस गोरी हाथी को बेचने पर हमें बहुत सारा धन प्राप्त होगा, शिकारी ने कहा। हाथी को चारों दिशा से घेर कर रस्सी से बांध कर ले जाने लगे। इतने में धीमे धीमे बारिश शुरू हुई और ऐसे ही बारिश बढ़कर तूफान हो गया। बारिश के पानी से हाथी के शरीर का गोरा रंग धुलकर उसकी सच्चाई बाहर आई। उस काली हाथी को अचानक देख के चौंक गए। अरे, गोरी हाथी नहीं बल्कि साधारण हाथी ही है। हम तो धोखा खा गए, शिकारी ने कहा। फिर वो लोग उसे उधर ही छोड़कर वापस चले गए। ऐसे जीवित बचने पर हाथी को सबक मिला। जो नहीं है उसके लिए दुखी होने के बजाय जो है उसके लिए खुश होने का निर्णय किया। इस बार पहले से भी ज्यादा खुश होकर जंगल में घूमने लगी। निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हिरन चिकित्सा करना सीखकर उस जंगल के सारे जानवरों का उपचार करती थी। उसके पास तरह तरह के पशु पक्षियाँ आकर उनके अस्वस्थ सेहत का वर्णन करके दवा लेके चले जाते। वैसे भी हिरन के दयालु होने के कारण से वह जानवर साधारण है या क्रूर, बिना किसी फर्क के सबकी चिकित्सा करती थी। उस हिरन का हाथी बहुत अच्छा दोस्त था। काली समय में वे दोनों मजे से गपशप करते हुए पूरे जंगल में घूमते थे। वह हाथी कभी कभी कहता था कि दोस्त, क्रूर जानवरों का चिकित्सा करना खतरा होगा, इसीलिए उनसे पहले से ही दूर रहोगे तो अच्छा होगा, बोलते हुए हिरन को चेतावनी देता था। फिर भी दयालु हिरन हाथी के बातों को अनसुना करती थी। एक दिन जंगल के चालाक लोमड़ी को खतरे से बहुत ज्यादा चोट लगी। यह पता चलते ही हिरन हाथी के बातों को ना सुनते हुए हिरन लोमड़ी के पास जाकर चिकित्सा करने लगी। लोमड़ी के सारे घाव भरकर वह अच्छे से घूमने तक हिरन ने उसका उपचार किया। ऐसे रोज रोज उसकी चिकित्सा करने पर लोमड़ी हिरन से दोस्ती करने लगी और उसके लिए जरूरतमंद फल और चीजें लाकर देती। लोमड़ी के उस पर दया देना देख हिरन ने उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त माना।
ऐसे कुछ दिनों तक अच्छी बनने का नाटक करने वाली लोमड़ी बाद में उसकी चालाकी दिखाने लगी। उसके प्राण बचाने वाली हिरन को लोमड़ी धन्यवाद तक ना देते हुए एकदम झाड़ी और बल होने वाली हिरन की मांस पर लालच करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से मिलकर कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे अच्छों से दोस्ती करना हो तो मुझे बहुत पुण्य करने होंगे। कितनों को भी प्राण दान करने वाले तुम्हारे जैसे भले और पुण्यात्मा इस धरती पर बहुत कम होंगे। मेरा प्यारा दोस्त भाग 4-5 दिन से अस्वस्थ है। रोज रोज उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दोस्त नाम के लिए तो क्रूर जानवर है। क्रूर जानवर होने पर भी वह बहुत शांत स्वभाव का है। उसको भी प्राण दान करके इस पुण्य का काम करो ना। तब हिरन के दया करके मानने पर तुरंत लोमड़ी हिरन को बाघ के पास ले गई। देखने पर तो बाघ पूरा स्वस्थ था, लेकिन हिरन को देख बीमारी का नाटक करने लगा। हिरन को शक आया। उसकी चिकित्सा की सेवा में अपने प्राणों का भी बिना कुछ सोचे बाघ के नजदीक जा रही थी। उसके नजदीक आने से पहले ही अचानक बाघ ने हिरन पर हमला करने की कोशिश की। उससे पहले ही जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियाँ एक साथ आकर बाघ पर हमला करने से वह मर गया। तब तुरंत उधर से भागने की कोशिश करने वाली लोमड़ी को भी मार दिया। अचानक घटी हुई इस घटना से हिरन बहुत चौंक गई। बाघ बीमार है करके उसकी चिकित्सा के लिए तुम्हें ले जाने वाली लोमड़ी की बात मैंने पीछे से सुन लिया था। लोमड़ी पहले से ही चालाक और लालची है, इसीलिए मुझे कुछ तो गलत लग रहा था, तो मुझे शक आया और तुरंत जाकर सबको बताने पर सब आ गए। हाथी ने कहा, उसकी निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक सेवा से सारे पशु पक्षियों का प्यार हिरन ने कमाया। उसकी भलाई ने ही उसकी रक्षा की। इस कहानी की शिक्षा है कि बुरों की सेवा करना हमारे लिए मुसीबत बनेगा। लोमड़ी और शेर को बुद्धू बनाने वाले हिरन। एक समय की बात था, एक जंगल में एक लोमड़ी रहता था। वो बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अरे यार, आजकल खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। सोच रहा हूँ अगर मृगराज, शेर कुछ शिकार करके जितना वो खा सकते हैं उतना खाकर बचे हुए खाना हम जैसे छोटे जानवरों को दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने तो तपती धूप की वजह से अपने घर से बाहर ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। ऐसे दुखी होकर उस दिन उस जंगल में घूमता रहा। ऐसे घूमते घूमते एक जगह पर एक हिरन अकेला घास खाता हुआ दिखा। हिरन को देखते ही उस लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। आहा, कितना अच्छा दिन है। अगर मैं इस हिरन को खाऊं तो 10 दिन तक कुछ भी खाने की आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन इस हिरन को कैसे मारूं? ऐसे सोचता हुआ लोमड़ी को नजदीकी नदी के पास एक शेर दिखा। अगर वो शेर उस हिरन को शिकार करके मार दिया तो जितना वो खा सके उतना खाकर बचे हुआ पूरा मांस उसका होगा। ऐसे सोचकर वो लोमड़ी शेर के पास जाकर बहुत विनय के साथ, हे जंगल का राजा, अगर आप इस सेवक को एक मौका देंगे तो मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूँ। अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो तुरंत ही उस मौका का अच्छा उपयोग करो। शेर ने ऐसा कहा। आपको जो हानिकारक होगा वो मैं जीवन में कभी भी नहीं कर सकता। तुम्हारे बुरी योजनाओं के बारे में तो पूरी जंगल जानते हैं। तुम्हारे बड़े चढ़ाऊ बातों को बंद करके विषय बताओ। यहाँ से थोड़ी सी दूर एक हिरन घास खा रहा है। हाँ, ऐसी बात है क्या? ऐसी बातें इतने देर से नहीं बोलते। चलो चलो, जल्दी चलो। ऐसे कहते हुए दोनों शेर और लोमड़ी जल्दी अपना सफर शुरू किया। लेकिन ये सभी बातें हिरन वहाँ के एक बड़े से पत्थर के पीछे से सुन लिया। हिरन और शेर बहुत जिज्ञासा के साथ जब तक वो जगह पर आया, वहाँ ना तो हिरन था या कुछ भी जानवर नहीं था। हर तरफ देखा और कहीं भी हिरन नहीं दिखा। ये सब देखते हुए शेर को लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया। क्या लोमड़ी, क्या तुम मुझसे ही खेल रहे हो? लू लगकर मैं नदी के किनारे सो रहा था, तुम मेरे पास आकर हिरन है बोलकर झूठी तसल्ली दिया। नहीं महाराज, हिरन यही कहीं था, मेरे बात को यकीन कीजिए।
ऐसा लोमड़ी कहा। ऐसा कहने से भी शेर उसको मारने का डर उसको बहुत था। हिरन नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुझे मिल गया। ऐसे कहते ही लोमड़ी को पकड़कर मार दिया। इस कहानी का नीति ये है कि बुरे लोगों को बुराई ही मार देता है।